जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए इसका असली कारण गौतम बुद्ध की इस कहानी से। आज आपके पास जो कुछ भी है वह इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, फिर चाहे वह ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको इसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई और तकरीबन 80 लोग ही सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और फिर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से फिर चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और फिर से उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। इसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से फिर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा। ऐसे ही बुद्ध के लिए फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार सभा की संख्या और भी ज़्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 ही लोग थे। इस बार भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वह सभा में आए और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। लोगों को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 ही लोग आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध जी सभा में आए, लेकिन बुद्ध जी ने इस बार अपना आसन ग्रहण कर लिया और बुद्ध जी बोले। बुद्ध जी ने उन 15 लोगों को अपना उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन्हीं 15 लोगों ने भगवान बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध जी कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वे बस आ गए थे और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे
मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला जाता क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वो लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वो लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, जिन्हें मुक्ति का मार्ग चाहिए था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो जल्दबाजी में थे वो अब सब घर पर ही बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध जी, हम लायक कैसे बने। फिर बुद्ध जी कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध जी कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध जी, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं धैर्य की कमी है। आपको अपने अंदर धैर्य को धारण करना होगा, तभी आप जो चाहोगे ज़िंदगी में वो हासिल कर सकते हो।